अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका फिर से वेलकम है हमारे चैनल स्किल डेस्क सॉल्यूशन पर। तो आज से हम एक नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जिन लोगों को डिज़ाइनिंग सीखनी है या जो लोग डिज़ाइनिंग सीख चुके हैं उनको एडवांस सीखनी है, तो वो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारा पहला दिन है, तो हमारी पहली क्लास है। इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर से। तो हमारे पास जितने भी डिज़ाइनिंग में सॉफ्टवेयर्स आते हैं पहले हम उनको सीखेंगे, उसके बाद डिज़ाइनिंग को फिर बीच बीच में वीडियोज़ आती रहेंगी, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने स्क्रीन पर। तो यहाँ पे हमारी स्क्रीन इलस्ट्रेटर की जो है वो ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले ये जो होता है ये इसका इंटरफेस होता है, जो कि बहुत ही काफ़ी सिंपल सा इंटरफेस है इसका। यहाँ पे हम न्यू फाइल में जाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ पे साइज़िंग होती है। अब यहाँ पे आ रहा है पिक्सेल्स में, ये इसकी यूनिट्स होती हैं, पिक्सेल्स, पॉइंट्स, इंचेस, फीट, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। ये हमारे पास होती हैं। जिस भी साइज़ में हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं हम यहाँ से यूनिट सेट कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से होती है इसकी विड्थ और ये इसकी हाइट। अब इन दोनों को भी हम सेट कर सकते हैं। और ये हमारे पास पोर्ट्रेट होता है और ये आ जाता है हमारे पास लैंडस्केप में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपनी साइजिंग रख लेते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने प्रीसेट भी दिए हुए होते हैं। ये मोबाइल के लिए, जैसे अगर हम कोई यूआई यूएक्स डिज़ाइन वगैरह कर रहे हो, ऐप डिज़ाइन कर रहे हो, वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये वेब के लिए होता है, और प्रिंट वगैरह के लिए ये हमारे पास आ जाते हैं A4 साइज़ वगैरह। और हम यहाँ पे अपना कस्टम साइज़ भी ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ यूनिट्स में, हम पिक्सल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से लेते हैं 1920 बाय और 1080। ये लैंडस्केप में चला गया खुद ही। इसको हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आर्ट बोर्ड आ चुका है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास होते हैं टूल। जितने भी हैं ये सब हमारे पास टूल्स होते हैं। और ये हमारे पास कुछ पैनल्स होते हैं जिनमें कलर्स होते हैं, और काफ़ी सारे इसमें होते हैं पैनल्स हमारे पास। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पे टूल्स देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आ जाता है फर्स्ट पर मूव टूल, जिस पर हम अगर थोड़ी देर इसको कर्सर को रखेंगे तो वो बताता भी है कि इसका काम क्या है। तो इसका नाम होता है सिलेक्शन टूल, ठीक है। और इसका शॉर्टकट जो होता है वो होता है वी, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर हमारे पास जैसे ये पैनल्स हैं, अगर ये इधर उधर हो जाते हैं, हमारे पास कहीं भी इधर उधर हो जाते हैं या फिर गायब हो जाते हैं, यहाँ पे गायब हो गए, तो इसको वापस कैसे लाएंगे? ये उसके बगैर तो हम काम कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए यहाँ पे होता है, हम जाएंगे ऊपर विंडोज़ में, और विंडोज़ में जाने के बाद हम यहाँ से जाएंगे वर्क स्पेस में। वर्क स्पेस में एसेंशियल क्लासिक रखेंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इजी होता है डिज़ाइनिंग करने के लिए। एसेंशियल क्लासिक रखेंगे, और उसके बाद नीचे आ जाएंगे रीसेट एसेंशियल क्लासिक। तो हमारे पास सारी चीज़ें जो हैं हमारी वो वापस आ जाएंगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने, यहाँ पे हमारे पास होता है रेक्टेंगल। ये होते हैं हमारे पास शेप्स जितने भी हैं, ये हमारे पास शेप्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम रेक्टेंगल ले लेंगे और इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो अगर हम इसको ड्रॉ माउस पर क्लिक करके इसको ड्रैग करें, तो ये जैसे हम चाहें इसको फ्रीली कहीं भी जैसे जो चाहें हम रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको शिफ्ट के साथ ड्रैग करते हैं, शिफ्ट के साथ पकड़ के इसको ड्रैग करते हैं, तो ये सिर्फ़ हमारे पास परफ़ेक्ट जो स्क्वायर होता है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ इसको यहाँ कर लिया। हम मूव टूल सिलेक्शन टूल ले लेंगे। सिलेक्शन टूल के बाद हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इधर उधर मूव भी कर सकते हैं, और इसकी हाइट और विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और इसी में ही एक ऑप्शन भी होता है, ये जो हमारे पास ये छोटे छोटे से डॉट्स आ रहे हैं, ये हमारे पास एक ऑप्शन होता है। अगर हम इस पे क्लिक करके माउस को ड्रैग करते हैं तो ये हमारे पास राउंड शेप भी बन सकता है। ये देखें, अगर हम इस पे क्लिक करके इसको यूं करके ड्रैग करें तो हमारे पास ये राउंड शेप भी बन जाएगा। इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारे होते हैं। ये राउंडेड रेक्टेंगल होता है जिसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड होते हैं। और इसके बाद हम आ जाते हैं
ये हमारे पास एलिप्स टूल है, इसमें भी वही है, अगर हम शिफ्ट दबा के करेंगे तो ये परफेक्ट सर्कल बनेगा। और अगर हम ऑल्ट और शिफ्ट के साथ करते हैं तो जहाँ से हम ड्रैग करेंगे ये सिर्फ वहीं रहेगा। अभी ये शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ तो ये ए से बड़ा हो रहा है, और अगर मैं इसको ओल्ड भी दबा दूँ इसके साथ तो ये ऐसे एक ही जगह पर रह के अपने साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो है इसके बाद आ जाता है पॉलीगॉन। उसके बाद पॉलीगॉन को भी हम ले लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसकी हम जो इसके कॉर्नर्स हैं उसको बढ़ा भी सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं। कैसे? आपके पास कीबोर्ड में अप एंड डाउन के जो बटन होते हैं, अगर हम अप वाले पे क्लिक करेंगे तो इसके जो देखें कॉर्नर्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। मैं जितने ज़्यादा बढ़ा दूंगा ये राउंड शेप हो गया। अगर मैं कम करना चाहूँ तो डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास रेक्टेंगल बन जाएगा। इसके कॉर्नर्स जो हैं हमारे पास कम होते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से उसके बाद हमारे पास टूल आ जाता है और स्टार शेप। ये हमारे पास शेप आ जाता है स्टार। इसमें भी हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, और अगर इसको भी हम अगर इसका अप वाला प्रेस करें तो इसके जो कॉर्नर्स हैं वो बढ़ते जाएंगे, जैसे चाहे हम बढ़ा सकते हैं, और अगर हम इसको कम करेंगे तो ये कम भी हो जाएंगे। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टार ड्रॉ हो चुका है। इसको भी हम राउंड कर सकते हैं। इस पे वैसे ऑप्शन शो नहीं हो रहे, लेकिन अगर आप इसको राउंड करना चाह रहे हैं तो इसको हम सिलेक्ट करके उसके बाद कंट्रोल दबाएंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पे हम फिर से क्लिक करते हैं, और यहाँ पे अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास राउंड हो जाएगा। फिर से क्लिक करते हैं, और अगर हम इसको भी बढ़ाना चाहें तो ये इसको यहाँ से ड्रैग करके ये देखें यहाँ पे पास एक थोड़ा प्लेफुल सा शेप आ चुका है। इसी तरह से हम बहुत सारे शेप्स बना सकते हैं इसी की मदद से। ठीक है, अगर हम इसमें कलर फिल करना चाहें तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे होते हैं हमारे पास स्वॉचेस। इसमें से हम कोई सा भी कलर ले सकते हैं। हाँ, बहुत सारे कलर आ जाते हैं स्वॉचेस में से, हम कोई सा भी कलर ले सकते हैं। और अगर हम ये लेफ़्ट साइड में टूल्स वाले जो इसके ऑप्शंस हैं, यहाँ पे जो कलर्स आ रहा है, अगर हम इस पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये कलर पिकर भी खुल जाता है। अगर हमें कोई सा अपने उसे कलर रखना हो तो हम यहाँ से भी कलर रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। कोई सा भी कलर रख सकते हैं, इसको ज़्यादा डार्क करना हो, लाइट करना हो, इसको हम कैसे भी अपनी मर्ज़ी से यहाँ से सेट करके कलर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इन शेप्स में स्ट्रोक देना चाहते हैं जो इसकी आउटलाइन होती है तो वो भी दे सकते हैं। कैसे? पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास ये आ जाता है इसका स्ट्रोक का ऑप्शन। ठीक है, ये हमारे पास होता है फिल का, और ये हमारे पास होता है स्ट्रोक का। तो अगर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला। ठीक है, इसको यहाँ थोड़ा सा पिंक सेलेक्ट, यहाँ ओके करते हैं तो हमारे पास जो है इसकी स्ट्रोक जो है अभी वो दिख नहीं रही है। इसकी जो स्ट्रोक कम है वो विथ जो है इसकी स्ट्रोक की, और यहाँ से ही हमारे पास स्ट्रोक का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से हम इसकी स्ट्रोक को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, देखें मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारी स्ट्रोक दिखने लग गई है। ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास एक और ऑप्शन होता है शेप्स में ही, दिखा देता हूँ। जैसे हमने ये शेप लिया, और अगर हम ड्रैग करने के बजाय क्लिक करके ड्रैग करने के बजाय सिर्फ क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये इसके जो शेप के ऑप्शंस हैं वो शो हो जाते हैं। तो ये हमारे पास जो इसका ये आ जाता है, ये इसका रेडियस आ जाता है, कितना साइज़ होगा उसका, और ये उसकी साइड्स आ जाती हैं। अगर हमें 3 साइड चाहिए तो ये ट्रायंगल बन के ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गया। और अगर हम इसी की साइड्स को बढ़ा लेते हैं, 10 कर लेते हैं तो ये हमारे पास इसकी साइड्स बढ़ के आ गई हैं। ठीक है, ये हमारे पास होता है मूव टूल और शेप टूल, ये इनका काम होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने दूसरे टूल पर जिसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है ए। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है, इसके हम जो इसके पॉइंट्स होते हैं ना, जो एंकर पॉइंट कहलाते हैं ये। ठीक है, ये हमारे पास कहलाते हैं, इसके जो पॉइंट्स होते हैं ये एंकर पॉइंट्स होते हैं। अब हम इस एंकर पॉइंट को क्लिक करके सिलेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर हमें मल्टीपल सिलेक्ट करना है तो हम शिफ्ट दबा के इसके सारे पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं।
या अगर हम 2 चाह रहे हैं, 2 पॉइंट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम इसके 2 पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं। अब ये जो इसके 2 पॉइंट हैं, इसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं इस तरह से। हम इसके हम दोनों पॉइंट को कहीं भी मूव कर सकते हैं। और इसी के साथ जो होती हैं ये जो होते हैं इसके हैंडल्स, ये इसके हैंडल्स होते हैं। इसी के साथ जो निकल रहे होते हैं ये इसके हैंडल्स होते हैं। इसको भी हम पकड़ के कैसे भी मूव कर सकते हैं। इसको चाहें तो हम यूँ मूव करके कैसा भी शेप बना सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें मल्टीपल चीज़ें सिलेक्ट करनी हो, अब जैसे ये तो एक चीज़ सिलेक्ट हो रही है, ठीक है। अगर हमें मल्टीपल चीज़ें सिलेक्ट करनी हो तो हम उस पे सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और हम जो चाहें फिर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फिर जो चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सब एक साथ सिलेक्ट हो चुके हैं। अगर हमें इसको डीसेलेक्ट करना है तो वही शिफ्ट दबाया, जो भी हमें डीसेलेक्ट करना है उस पर हम क्लिक कर देंगे, वो उसकी सिलेक्शन हट जाएगी, फिर बाकी सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में भी ये ऑप्शन होता है। वैसे उसमें भी आता है मूव टूल में, सिलेक्शन टूल में, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में भी ये आता है कि इसको हम यहाँ से राउंड कर सकते हैं। अब मूव टूल में हम जब इसको राउंड कर रहे थे तो इसकी जो चारों साइडें हैं वो एक साथ जो है राउंड हो रही थी। लेकिन हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का फ़ायदा ये होता है कि हम अगर इसकी इस वाले सिर्फ कॉर्नर को चाहें राउंड करना, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे उस पर क्लिक करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, और इसको हम यहाँ से राउंड भी कर देंगे। आप देखें इसकी सिर्फ एक ही साइड राउंड हो गई है, ठीक है। और इसका एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल जेड अनडू के लिए। हर जगह वैसे तो यही होता है, कंट्रोल जेड करेंगे तो ये अनडू हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अब जैसे मैंने इसको किया सिलेक्ट, सही है, इस पॉइंट को, ये होता है हमारे पास एंकर पॉइंट के कॉर्नर को जो है ये शार्प कर देता है, और ये जो होता है ये स्मूथ कर देता है। अब जैसे मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसको दबाया, तो ये देखें हमारे पास जो उसके जो शार्प कॉर्नर्स आ रहे थे वो अब स्मूथ हो गए हैं, राउंड में आ गए, ठीक है। अब हम इसको अगर यहाँ पे दोबारा क्लिक करते हैं तो ये दोबारा से शार्प कॉर्नर्स बन गए, ठीक है। तो आज हमने देखा कि सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है और शेप टूल्स कैसे यूज़ करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो क्लास 1 थी। ऐसी ही आगे क्लासें आती जाएंगी। तो अगर आप लोगों को सीखना है डिज़ाइनिंग के बारे में और डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं एडवांस लेवल तक, तो हमारे चैनल स्किल टेक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी हमारी वीडियो आए। जिन लोगों को सॉफ्टवेयर यूज़ करना नहीं आता, उनको आज की क्लास में काफ़ी मज़ा आया होगा। अगर आप लोगों को सॉफ्टवेयर में कोई भी मसला आता है या डिज़ाइनिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर हमें डीएम भी कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।